हमारे परम पूज्य संतों के चरणों में वंदन अवसर। बोले धर्मपुरी जी महाराज की। आज मैं आप सबसे इस पवित्र प्रांगण में यही निवेदन करने आया हूं कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव चल रहे हैं और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बता दिया और मैं सोच रहा हूं यहाँ बैठे सभी व्यक्तियों ने लगभग तय कर लिया है कि 29 तारीख को हमें क्या करना है। तय कर लिया। हर हर मोदी, हर हर मोदी। आगे आप बोलो नारो, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी है तो मोदी है तो फिर सबको पता है अब तो कि अपने को क्या करना है। क्यों भैया? हाँ, तो अब बात यह है कि अपने को, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पिछले 5 साल बाईतू की जनता ने आशीर्वाद दिया तो उनके बीच में रहकर काम करने का मौका मिला और जो विकास के अंदर आपके भी वहां पर रिश्तेदार होंगे, तो मैं सोच रहा हूं कि अगर आपने पता किया है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई विकास हुआ है तो वो बाईतू विधानसभा में हुआ। सही है गलत है? सही है। और अब मेरे को जिस तरह से जिम्मेवारी के तौर पर आप आशीर्वाद देकर आगे भेजेंगे तो मैं सोच रहा हूं कि राजस्थान ही हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई विकास होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि बाड़मेर जैसलमेर में हो। और मुझे जैसा एक कार्यकर्ता के तौर पर जिम्मेवारी दी, टिकट दिया है, ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट आप सभी का है। मैं तो एक आपके बीच में रहकर सेवा करूंगा, बाकी मेरा कोई ऐसा नहीं है कि टिकट दे दिया बड़ा हो गया। टिकट देकर जीतने के बाद में भी जनप्रतिनिधि का धर्म बनता है कि वो जीत कर जनता की सेवा करे। ऐसा नहीं जीत गए और फिर जाकर एयर कंडीशनर के अंदर बैठ गए और कोई आया इनका साहब तो मोह बैठा मीटिंग करे, साहब बेटा तो मौके कर लिया कि फलान जी के अंदर बाथरूम में है, तो पता नहीं कई तरह कहने का तरीका, झूठो कहने लिए कई कह सके। तो लेकिन जनप्रतिनिधि ने अगर वास्तव में राजनीति में आकर वो आता है और जनता उसके ऊपर भरोसा करके जीता की भेजती है तो उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरना चाहिए और उनके कामों को करना चाहिए। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ वो ये उसका धर्म बनता है और उसको मैं निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। बाकी एक छोटी सी बात है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव में 2 धाराओं के बीच का चुनाव है और ये एक यज्ञ है, धर्म युद्ध है। वर्तमान का जो चुनाव है वो एक धर्म युद्ध है। संक्रमण काल है, इस काल के अंदर हमें क्या करना उसको बहुत सोच विचार के करना है। तो इसके लिए आपको बता दूं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने 60 साल इस देश को लूटा, तो दूसरी तरफ ईमानदार लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनको आपको मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो भारत माता को गाली देते हैं और एक तरफ भारत माता की जय बोलने वाले हैं। एक तरफ आतंकवादी को जी कहकर पुकारने वाले हैं, हाफिज सईद जी और अफजल गुरु जी, सही है ना। और दूसरी तरफ जो आदमी है वे आतंकवादियों को कौन पक्को करनिया है। अब थाना तय करना किंग हाथ रहना। एक तरफ आए अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी तो जीतन जाए तो फटाका बाजी के भारत में, हिंदुस्तान में, और अगर कांग्रेस को प्रत्याशी जीते तो फटाका कित बाजी पाकिस्तान। हम थाने तय करना कि अपने कित बजवाना भारत में बजवाना तो बेटर है, कहीं नहीं रहे। हमें दौड़ना पड़ी, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगा। कई अड़ा भाई है जगह अपने बारे है बोने भी लाना बुलावना और अडे भी अपनी ढोनियों में मो कोई भी वोट ला ले नहीं रहे, बूढ़ो ठाडो बोंगो वोट देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इस धर्म युद्ध के अंदर हम सबकी योगदान हो
क्योंकि ये जब इतिहास के अंदर लिखा जाएगा तो उस समय भी हमारा नाम होगा। क्योंकि आपको पता है, एक भगवान राम जब जा रहे थे श्रीलंका तो बीते पुल बनायो। अब उस समय उस पुल को बना रहे थे तो बंदर सेना उनकी थी और भी सैनिक थे, वो सभी पत्थर ला ला के समुद्र में डाल रहे थे ताकि वहां पर पुल बन जाए। जब वो पुल बना रहे थे तो एक गिलहरी भी वहां पर धीरे 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 वो पानी के मोह गड़ी जैन गड़ी रेत के मोह लिटेन रेत जगह थोड़ा दौड़ा माते शरीर के सिपजियर पहले जान पे नौकेन पासी आवे और देखन हैंग हसन डूब गया। दूसरे कहता है मैं तो एक खंडा मोटा मोटा ला नौको यूं पुल बने पर तेरे यूं के फर्क पड़े। तब जना पिंड की बात कही बात बहुत ही प्रेरणादायक है। तब उसने कहा था कि इस पुल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा उस समय उसके योगदान में मेरा भी नाम होगा कि ये पुल बनाया उस समय गिलहरी भी थी। तो अपने भी इस इतिहास को लिखा जाएगा इस धर्म युद्ध के अंदर, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां ये जो चुनाव है बहुत ही ऐसा चुनाव है, उस चुनाव के अंदर की हमने इस यज्ञ के अंदर आहुति दी थी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसके अंदर जो 29 तारीख को वोट है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमल के फूल पर वोट दिलाकर इस यज्ञ की आहुति के अंदर आप भाग लें। और 21 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि बाड़मेर आदर्श स्टेडियम में रखा गया है, तो आप जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ से अपने साधन लेकर और वहां पर पहुंचे। ये भी आपको पीले चावल है, अब आप आगे पीला चावल है गाँव का पूरा है, कोई एक भाई सहन मैन आदमी ने दिकार दे ना लारे आप पूग जाया करें ना, आप ढोंगी में यही करो भाई फलाने का पुगा दी हूँ, तब दे हैं प्रमुख लोग उड़ाओ, अब दूसरी हैंगो नहीं थाने पुगाना है। तो आप हैंगो निवेदन है आपने 21 तारीख में बाड़मेर पधारना है। मोदी जी अपना देश का प्रधानमंत्री जगह अपने बाड़मेर आ रही है, तो आप सबने पधारना है।